बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये नोट्स और ये वीडियो लेक्चर आपके सामने जो है वो शेयर किया जा रहा है अरसल अकेडमी के कोऑपरेशन से। तो लेक्चर सुने, जहाँ पे भी मसला हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कहीं पे कोई क्यूरी हो तो आप मुझे, मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी शो है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे नोट से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, लास्ट टॉपिक। उससे पहले कुछ बातें मैंने आपके लिए लिखी हैं, तो उन बातों को एक दफा सुन लें सरसरी साहब, कि वो बातें किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो आप सब जानते हैं जी कि कार्बन की ये जो मैंने काउंटिंग लिखी है, मैंने आपको पहले भी रिफॉर्मिंग में भी पढ़ाई थी और क्रैकिंग के अंदर भी पढ़ाई थी और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी पढ़ाई थी। कि मीथा का मतलब एक, ईथा का मतलब दो, प्रोपा का मतलब तीन, ब्यूटा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। और जब मैं आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा और मैं उसकी एग्जांपल दूंगा, तो बच्चों अच्छा इंपैक्ट इस तरह से पड़ता है कि जब आप एग्जांपल दें तो साथ में कंपाउंड के नाम भी लिखें। उन नामों को लिखने के लिए, ग्रिप लेने के लिए मैंने आपके सामने एक कहानी सारी लिखी है कि मीथा एक, ईथा दो, प्रोपा तीन, ब्यूटा चार, पेंटा पांच। यानी जब कार्बन चार होंगी नाम रखूंगा ब्यूटा। आगे एन, इन, आयन जो भी आना वो बात की बात है। अब चार कार्बन होंगे उसमें ओ एच आ जाएगा तो मैं नाम रखूंगा ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी चार कार्बन की वजह से वर्ड ब्यूटा आ जाएगा। बेटा आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जवेरिया बेटे मेरी बात क्लियर आ रही है? मेरा ना इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा था, इस वजह से आवाज कट गई। बच्चों आवाज आ रही है तो एक दफा बता दें। अभी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? बेटे भी आवाज आ रही जी है? सर, आ रही है। ओके। तो मैं रिपीट करता हूं जी। तो ये मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, ये पांच नाम याद रखने हैं। मीथा का मतलब वन, ईथा का मतलब दो, प्रोपा का मतलब तीन, ब्यूटा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच। यानी जब पांच कार्बन किसी कंपाउंड में आएंगे उसका नाम पेंटा जैसा होगा, तीन आएंगी तो प्रोपा जैसा होगा। अगली बात सुने, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन। यानी अगर इन चार कार्बनों के अंदर सिंगल बॉन्ड आता तो मैं नाम रख देता ब्यूटेन। इन पांच कार्बन में सिंगल बॉन्ड आता तो मैं नाम रख देता पेंटेन। डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम के आखिर में लगाना है ईन। यानी तीन कार्बन में कहीं पे एक डबल बॉन्ड होता तो नाम पड़ जाता प्रोटीन। चार कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड एक जगह पे आ जाता तो नाम पड़ जाता ब्यूटीन। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। तीन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड किसी एक जगह पे आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। पांच कार्बन में किसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम पड़ जाएगा पेंटाइन। और अगर ओ एच आ जाए तो फिर नाम के आखिर में अल्कोहल और शुरू में आयल। यानी कि अगर पांच कार्बन के अंदर ओ एच आ जाता तो मेरे बेटे मैं रखता अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल का मतलब पेंटाइल। चार कार्बन आती तो इस अल्काइल का मतलब ब्यूटाइल। बेटे ओ एच वाली के साथ तीन कार्बन आ जाती तो इस अल्काइल का मतलब प्रोपाइल। तो ऐसे मैं नाम रख सकता हूँ। और अगर ओ आ गए तो आपने नाम रखना है ईथर। ईथर के लिए नाम क्या रखना है? अल्काइल अल्काइल ईथर। ये नाम अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली का मतलब क्या है कि जो एबीसी में पहले आए उसका नाम पहले। मिसाल के तौर पे ईथर के अंदर ओ होता है और ओ के एक तरफ एक कार्बन हो, दूसरी तरफ दो कार्बन हो, तो मेरा बेटा दो कार्बन का नाम होता है ईथा, एक का होता है मीठा। चूंकि एबीसी में ई पहले आता है और एम बाद में, तो बेटा मैंने इथाइल लफ्ज पहले लिखना है, मिथाइल लफ्ज बाद में लिखना है, और एंड पे लफ्ज ईथर लिखना है। तो ये भी सिर्फ मैंने व्यू दिया है, इसमें परेशान ना हो। नीचे लिखा कार्बन चार बांड बनाता और ऑक्सीजन दो बांड। ये चीजें एग्जाम्पल में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो अब मैं आता हूँ लेक्चर की तरफ। कि बेटा टॉपिक है एक्सप्लेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये नोट्स थोड़े से ना ज्यादा ब्राइट है, मेरा बेटा जरा मतलब मुझसे पूछ लें कि टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। और ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है आइसोमर की, इस फिनोमिना की स्टडी कहलाती है आइसोमरिज्म। ये देखिए अगली डेफिनेशन आइसोमरिज्म। तो वो क्या है जी? ये जरा बता रहे, परेशान ना होना, मैं यहाँ पे आपके लिए नए सिरे से लिख देता हूँ। द फिनोमिना
in which two or more than two compounds having same molecular formula but different formula is called isomerism। तो ये जो ब्लर सा लिखा है बेटा, मैं अपने से लिख देता हूँ, आप लेक्चर लेते हुए इस चीज को नोट कर लेना। तो द फिनोमिना in which two or more than two compounds having एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट ईएफ, एसएफ का मतलब बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला, इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो ये जो डेफिनेशन बुक में बना रहे हैं, नोट्स में बना रहे हैं बेटा, मैंने नए सिरे से लिख ली, आप नोट कर लेना। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक समझ आ गई तो जरा मुझे बता दें। जवेरिया, राबिया, समझ आ गई है बेटे? ये जो डेफिनेशन यहाँ पे मिटी हुई थी मैंने नए सिरे से लिख दी, आप इसको नीट करके अपने पास लिख लें। और एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एसएफ का मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला। आगे चलता हूँ भाई। ओके, अब है कुछ की पॉइंट्स आपके पास, तो ये भी मिटे हुए हैं। ये की पॉइंट्स मैं जुबानी बोल रहा हूँ, बस सुन लें। ठीक है जी। ये की पॉइंट्स मैं जुबानी बोल रहा हूँ, सुन लें जरा। तो फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन डू नॉट शो आइसोमर। तीन मेंबर का मतलब क्या, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। पहले मेंबर का नाम मीथा, दूसरे का नाम इथा, तीसरे का नाम प्रोपा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन के अंदर कोई आइसोमर नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है आइसोमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। आपको चीजें ब्लर नजर आ रही है बेटे, तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अपने पास लिख लें कि की पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है कि पहले तीन मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पहले तीन मेंबर, पहले तीन मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह का कोई आइसोमर नहीं होता। दूसरा पॉइंट, आइसोमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। आप कार्बन बढ़ाएं तो आइसोमर बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मीथेन जिसके अंदर चार कार्बन है उसके दो आइसोमर होते हैं। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नजर ना आ रही हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपने पास लिख लें कि पहले तीन मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है। आइसोमर और नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कार्बन बढ़ाएंगे तो आइसोमर की तादाद बढ़ेगी। और तीसरा नंबर पे लिखा है ब्यूटेन जिसके अंदर चार कार्बन होती है बेटा, वो दो आइसोमर शो करता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? बट यहाँ तक सारी बातें क्लियर है विद साउंड? आगे देख। अब आपके पास जरा ये देखिए, पेंटेन जिसके अंदर पांच कार्बन है, इसके तीन आइसोमर हैं। और अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को 30 कर दें तो कैन यू इमेजिन कि बेटा 4 बिलियन आइसोमर बनते हैं। यानी जिस कंपाउंड के अंदर पांच कार्बन थी उसका फार्मूला शो करता है कि ये फार्मूला तीन डिफरेंट कंपाउंड का है। जिस कंपाउंड के अंदर चार कार्बन थी, जैसे कि ब्यूटेन के दो आइसोमर थे, वो फार्मूला ये शो करता है कि दो, इस फार्मूले में दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को शो करना है। और आपने कार्बन बढ़ा के सिर्फ 30 कर दी, पांच को उठा के 30 बना दिया, तो बेटा आइसोमर की तादाद 4 बिलियन तक होती है। 1 बिलियन जो होता है 100 करोड़ के बराबर है। तो साहब लगा लें कितने तेजी से आइसोमर की तादाद बढ़ती है। क्लियर है जी यहाँ तक? बेटे यहाँ तक समझ आ गई है? बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा आगे देखें बेटा। अच्छा आगे देखें। इसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 30 तक हो जाए तो आइसोमर की तादाद 4 बिलियन है। अब हमने पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। मेरी बात सुनना बड़े गौर से बेटा, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, यहाँ पे एक चीज मुफ्त की आप लोग नंबर सुन लें। बेटा मुफ्त नंबर इस तरह से है कि आइसोमर की डेफिनेशन में मेरे बच्चों ने ये पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ से आपने तरीब बनानी है, मैं जो भी डेफिनेशन आप लोगों को दूं उसमें सबसे पहला हिस्सा यही होगा
कि मालिकुलर फार्मूला सेम है, मालिकुलर फार्मूला सेम है, मालिकुलर फार्मूला सेम है, चेंज आएगी अगली चीज में। तो देखिए अगर, तो टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, हमारे कोर्स में आइसोमर की दो टाइप्स हैं। पहली का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो नाम से शो है कि स्ट्रक्चर को डिफरेंट करना है। तो देखिए इन दिस आइसोमरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वेरे वो डिफरेंट है। ठीक है बेटे, आवाज नहीं आ रही इतनी, मुझे तो आवाज का फील है। ठीक है, अगर ईमान फातिमा के अलावा बाकी बच्चों के साथ भी यही साउंड नहीं आ रहा, सर अटक अटक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। तो बेटा उसी वक्त बताया करें ना, मैं पूरी बता दिया करूँ उसके बाद मत बोला करें, मुझे साथ ही बताया करें कि साउंड का इशू है। हाँ जी, अब आ रहा है, जी। अब आवाज आ रही है? बेटे आवाज आ रही है आपकी, अभी भी कट रही है? अब सही है फिर। ओके, अब देखें, तो कहाँ से मैं कहाँ से रिपीट करूं, कहाँ पे था जब आवाज कट रही थी, वहां से मैं शुरू करूं, जल्दी बताओ। सर बस यही आपने बताया कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है और ओके मॉलिक्यूलर ओके फॉर्मूला सेम। ओके, तो एक टाइप, रिपीट। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बेटे दो तरह की आइसोमेरिज्म है मेरे पास, मेरे सिलेबस में। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, के नाम से ही शो है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। यानी एक फार्मूला है, फर्ज करें C5H12, तो ये 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ा जा सकता है। तो ये जुड़ने के तरीके कहलाएंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से टाइप्स हैं, जिनमें से पहली का नाम है चेन आइसोमेरिज्म। तो बेटा असल कहानी जो है वो इसको सुनने ना, जहां से आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है उस चीज को देखिएगा। तो बेटा ये बात है कि हर किसी आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने बताया कि मिसाल आपको मेरे बेटे देनी है पेंटेन की। ओके, और साथ में याद ये रखना है कि इस डेफिनेशन बस ये ऐड करना है कि नेचर, चेन की नेचर बदलनी है। आप सुनिए, चेन आइसोमरिज्म, मैंने कहा था कोई भी आइसोमरिज्म मैं पूछ लूं तो मेरे बच्चों ने डेफिनेशन का पहला हिस्सा बना लेना है कि दो या दो से ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर सर फार्मूला आवाज से। सही नहीं आ रही। ओके ओके, बेटे आवाज अब आ रही है? जी सर। ओके, तो यहां से मेन बात सुन लें कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप का नाम है चेन आइसोमरिज्म। और मैंने बताया है कि जब आपने ये चीज आपने हर, यानी आप इसको याद ना करें, आप ये बातें याद करें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि चेन आइसोमरिज्म के अंदर मेरे बच्चों ने एग्जांपल देनी है पेंटेन की, और डेफिनेशन में ये शामिल करना है कि चेन की नेचर तब्दील हो रही है। तो अब देखें, चेन आइसोमरिज्म चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है, तो किसी भी आइसोमरिज्म की डेफिनेशन का पहला पॉइंट सेम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो देखिएगा, सेम इन है। इन दिस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड इज सेम। हर आइसोमरिज्म के अंदर बट से पहले मैं हमेशा यही लिखूंगा। राबे बेटे आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो हर डेफिनेशन में लफ्ज बट से पहले बेटा फिर यही डेफिनेशन होगी कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट नेचर ऑफ चेन इज डिफरेंट। तो चूंकि इस आइसोमरिज्म का नाम चेन आइसोमरिज्म है, तो बेटा इसमें चेंज क्या होगा, चेन की डिफरेंट हो। नेचर, हाँ जी, चेन की नेचर डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब ये आपने याद रखना बस कि इस मिसाल में आपने पेंटेन की मिसाल देनी है। तो बेटा देखिए पेंटेन की एग्जांपल को कैसे कर सकते हैं। यहां पे लिखा पेंटेन जिसका फार्मूला है C5H12। तो इसको जरा अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले के लिए हम नई शक्लें कैसे बना सकते हैं। अब ये देखिएगा, तवज्जो रखिएगा। तो मेरे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि C5 में 5 कार्बन है। तो आप लोग देख लें, 1 2 3 4 5। एक तरीका है कार्बन 5 को सीधा जोड़ने का, एक तरीका यह है कि 4 कार्बन सीधी जोड़ के एक को साइड पे ले जाएं, और एक तरीका यह आकार के है कि 3 कार्बन सीधी कर दें, एक ऊपर कर दें और एक नीचे। तो बेटा ये देखिए, वो फार्मूले में C5H12 है, कंपाउंड में कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। इन तीनों फार्मूलों को देख के तीनों फार्मूलों में कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन 12 ही है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो एक जो सीधा है उसका नाम एन पेंटेन,
जिसमें एक चेन लगी है उसका नाम आइसोपेंटेन, जिसमें दो चेन लगी है उसका नाम नियोपेंटेन। ये एग्जांपल मैंने अपने बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी करवाई हुई है, तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहां पे देख लें, कार्बन जितनी लाइनों से जुड़ा है, मसलन इस कार्बन को देखिए, इसकी एक लाइन पीछे है, इसका एक बाण, एक लाइन आगे है, इसका दूसरा बाण, एक लाइन नीचे है, इसका तीसरा बाण, चौथा खाली है, उसकी जगह मैंने लगाया हुआ है एच। तो हर कार्बन के ऐसे चार बाण पूरे कर लेने हैं। तो बेटा कोई सवाल है तो पूछने, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। लाइट चली गई तो मेरा लैपटॉप यकदम ऑफ हो जाना है। बोले, कोई सवाल है? नो सर। ओके, अगले लेक्चर में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अगला लेक्चर कब है? अगला लेक्चर बेटे कल होगा। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा।